हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। झारखंड समेत रांची के कई हिस्सों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा में गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शाम में सबसे अधिक बारिश बोकारो में दर्ज की गई है। यहाँ 32.2 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। रांची में 4.6 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 0.2 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा सरायकेला में 6.5, गुमला में 2.5, लोहरदगा में 4.5, खुंटी में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को पिंक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के अलावा मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी व रामगढ़ में ओलावृष्टि होगी और मेघ गर्जन के साथ तेज हवा भी चलेगी। इसकी चपेट में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा जैसे जिले भी रहेंगे। इसके बाद 16 से 18 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रांची के डोरंडा बड़ा घाघरा में वज्रपात गिरने की सूचना मिल रही है। इसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वज्रपात से डोरंडा के रहने वाले अनूप कश्यप की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं युवक की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि इस मौसम में प्रत्येक साल वज्रपात की घटना सामने आती है। इसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं इसके बचाव को लेकर मौसम विभाग हमेशा अलर्ट जारी करता है और लोगों से बचाव की अपील करता है। हेमंत सरकार ने किसानों को दे दी बड़ी राहत, अब इस मामले में होगी काफी बचत। राज्य में खेती लगभग वर्षा पर निर्भर करती है। जरूरत के समय किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सिंचाई करनी पड़ती है, जिसका उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए कृषि विभाग अब राज्य के किसानों को 2 HP हॉर्स पावर का सोलर पंप दे रही है। इस योजना का नाम किसान समृद्धि योजना रखा गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर में किसानों को सोलर पंप दिया। उस उक्त पंप 90% अनुदान पर दिया जा रहा है। किसान को मात्र 10% राशि देनी पड़ती है। इसकी लागत 1,80,000 और 1,81,000 है। यह सोलर पंप एक ट्रॉली पर लगा होता है, जिसको काम होने के बाद किसान अपने घर ले जाता है। ऐसे में इसके चोरी होने की संभावना भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि अभी राज्य के सभी जिलों के 1200 किसानों को सोलर पंप दिया गया है। इस माह के अंत तक करीब 2000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में करीब 8500 सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को आवेदन करना पड़ता है। अब तक राज्य से 15,000 किसानों ने सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है। इसके लिए किसानों को प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आवेदन को पहले ग्राम सभा में अनुशंसा दी जाती है। इसके बाद किसान का आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है। फिर जिले के पदाधिकारी इसकी जांच कर अनुशंसा देते हैं। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को ज्यादा चावल ही मिलेगा। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभुकों को अब फिर से 80% चावल ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने फैसले को संशोधित कर लिया है। पूर्व में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिख 68:32 के तहत चावल और गेहूं देने की बात कही थी। इस अनुपात में झारखंड को पिछले वर्ष 3-4 महीने तक चावल और गेहूं की आपूर्ति भी की गई, लेकिन झारखंड सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। झारखंड सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर चावल की मात्रा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। तर्क दिया गया कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद चावल अधिक है। झारखंड में ST समुदाय के लोगों में चावल की खपत ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में गेहूं को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। झारखंड सरकार के इस अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से 80:20 के तहत चावल और गेहूं देने पर सहमति दे दी है। इसी नियम से इस माह जन वितरण प्रणाली के दुकानों से लाभुकों को चावल और गेहूं देना आरंभ किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम हेमंत ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कांग्रेस ने बनाई मानव श्रृंखला। भाजपा नेता ने लगाया ये बड़ा आरोप।
संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को रांची के डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से अंबेडकर चौक से लेकर विवेकानंद चौक, देवेंद्र मांझी चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने हाथों में संविधान की प्रति लेकर पदयात्रा की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि मनुवादी सोच पर चलने वाले लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को खत्म नहीं होने देगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल सहित कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब की उपेक्षा की है, लेकिन भाजपा की सरकार उनके जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक सबको संरक्षित कर उन्हें सम्मान दे रही है। हफीजुल हसन के बयान पर भाजपा हमलावर, बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो से कर दी बड़ी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए ऐसे बयान को देश के लिए खतरा बताया है। साथ ही साथ हफीजुल हसन के बहाने बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और जेएमएम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। गिरिडीह परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले दिनों मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बयान दिया था कि हम शरीयत को संविधान से ऊपर मानते हैं। जेब में संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले कांग्रेस और जेएमएम के नेता की वास्तविकता हफीजुल हसन के बयान से स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान को नहीं मानता है या संविधान से ऊपर शरीयत को मानता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज रामनवमी और हिंदुओं के पर्व त्योहारों में हमला होना यह बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि खुद को संविधान के ऊपर मानता है तो वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। कल्पना मुर्मू सोरेन बनेंगी जेएमएम की कार्यकारी अध्यक्ष। गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम की कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। सोमवार को मोर्चा के महाधिवेशन में सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। कहा गया है कि आज इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन व्हील चेयर पर बैठकर झामुमो के 13वें महाधिवेशन में पहुंचे। इस मोमेंट की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के पीछे खड़े हैं। हेमंत सोरेन व्हील चेयर को पकड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन भी उनके साथ नजर आ रही हैं। वह भी व्हील चेयर पर बैठकर ही इस महाधिवेशन में पहुंची हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर लिखा कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग आदरणीय दिशोम गुरुजी को आदर सम्मान की नजरों से देखते हैं। साहिबगंज में 4,12,000 के जाली नोट संग 3 गिरफ्तार। बैग में कपड़ों के बीच 500 का नोट रखा था। पंजाब में खपाने की थी तैयारी। बरहरवा रेलवे पुलिस ने बरहरवा स्टेशन से 3 लोगों को 4,12,000 रुपए के जाली नोट के साथ पकड़ा है। इनमें 2 पंजाब के और 1 झारखंड का निवासी है। पुलिस गश्त के दौरान टिकट काउंटर के पास 2 संदिग्ध दिखे। तलाशी में 3 बैग से कपड़ों के बीच 500 नोट के नकली नोट मिले हैं। जांच में सभी नोट जाली पाए गए। बरहरवा जीआरपी सब इंस्पेक्टर भूदेश्वर उराव ने सोमवार को बताया कि पकड़े गए लोगों में दीप सिंह और इंद्रप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों की निशानदेही पर बरहरवा निवासी कालू घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। कालू ने ही उन्हें नकली नोट दिए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी वे 2 बार 50 हज़ार के नकली नोट पंजाब में खपा चुके हैं। इस बार वे 4,12,000 रुपए के नोट लेकर जा रहे थे। योजना थी कि इन्हें पंजाब के अलग अलग इलाकों में खपाया जाए। सरकार के फैसले से नाराज पीजीटी शिक्षकों ने की आंदोलन करने की घोषणा, सौंपेंगे ज्ञापन। राज्य सरकार के द्वारा पीजीटी टीईटी संवर्ग के पदों को मर्ज करने के फैसले का विरोध तेज हो चुका है। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने इसके विरोध में आंदोलन करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य भर के +2 शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और शिक्षकेतर कर्मी 15 अप्रैल को काला रिबन लगाकर इसका विरोध करेंगे और संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। राज्य स्तर पर संघ के पदाधिकारी, विभागीय सचिव, कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सभी विधायक, सांसद और शिक्षाविदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धनबाद सदर अस्पताल में बेडशीट देख भड़के स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूछा, ये चादर है या गमछा? गायनिक वार्ड में नहीं मिले डॉक्टर।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सबसे पहले अस्पताल की इमरजेंसी में जाकर रजिस्टर देखा। इसमें मरीजों की कम उपस्थिति पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन से सवाल किया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि मरीजों की संख्या कम है। इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से सारी सुविधाएं देने के बावजूद मरीजों को इलाज नहीं मिलना अपराध जैसा है। इमरजेंसी में ही बेड पर बिछी चादर देखकर वह भड़क गए। कहा, यह चादर है या गमछा? मंत्री ने चादर बदलने का निर्देश दिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के इंडोर पहुंचे। यहां एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं थी। उन्होंने अस्पताल के गायने विभाग से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन को फ़ोन लगाकर पूछा कि आज अभी ड्यूटी पर क्यों नहीं है, तो चिकित्सक ने उन्हें बताया कि वह ऑन कॉल ड्यूटी पर है। मरीज के आने पर उन्हें अस्पताल से कॉल किया जाएगा तो वह अस्पताल आ जाएंगे। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि सदर अस्पताल की हालत देख वह संतुष्ट नहीं है। अस्पताल की कमियां दूर करने और मरीजों को सुविधा दिलाने के लिए वह हर स्तर पर आवश्यक कदम उठाएंगे। व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जाए, इस पर जल्द ठोस निर्णय लिया जाएगा। धनबाद में तेज आंधी और बारिश लोगों के लिए बनी आफत, कई घरों में घुसा पानी। धनबाद जिले में आई तेज आंधी और बारिश से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इलाके में बिजली भी बाधित हो गई है। जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के 7 नंबर मोहल्ले में सोमवार की शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान वर्षों पुराना एक विशालकाय पेड़ का अचानक गिर गया है। पेड़ गिरने से डॉक्टर अफाक खान की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी के दौरान कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, जिससे उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा इलाके में राजू नामक व्यक्ति के घर पर भी पेड़ गिर गया है, जिससे उसके घर के 2 कमरों की छत पर लगा अल्बेस्टर टूट गया है। इस हादसे से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लोयाबाद 7 नंबर के सैकड़ों घर अंधेरे में तब्दील हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही राहत और मरम्मत कार्य की मांग की है। पारस हॉस्पिटल का विस्तार, मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संग अत्याधुनिक कैंसर सेंटर की शुरुआत। रांची के पारस हॉस्पिटल एचईसी ने अब एक नए रूप में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए खुद को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद कैंसर सेंटर के रूप में स्थापित कर लिया है। यह परिवर्तन न केवल चिकित्सा सुविधा में उन्नयन का संकेत है, बल्कि मरीजों को एक ही स्थान पर संपूर्ण और समर्पित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब पारस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर सहित अत्याधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी उपलब्ध है, जो अत्याधुनिक तकनीकों और अनुभवी विशेषज्ञों के माध्यम से मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करेगा। पारस हॉस्पिटल में रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी और पेट स्कैन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सैलरी में कटौती और वेतन रोकने से झारखंड के शिक्षकों में आक्रोश, 20 साल की राशि वसूलने की तैयारी, क्या है कारण? झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 12,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। वित्त विभाग की ओर से जारी ताजा निर्देशों के अनुसार इन शिक्षकों का वेतन घटाया जाएगा, जिससे राज्य भर के शिक्षकों में नाराजगी है। वित्त विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला लेखा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया है कि 1 जनवरी 2006 से पहले नियुक्त कर्मियों को जो बंचिंग लाभ मिला था वह नियमों के विरुद्ध था, इसलिए अब यह लाभ वापस लिया जाएगा और जिन कर्मचारियों को यह फायदा मिला था उनके वेतन में हर महीने लगभग 9,000 रुपये तक की कटौती की जाएगी। इतना ही नहीं, विभाग ने बीते 20 वर्षों में दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली भी तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले से शिक्षा विभाग के अलावा कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। कोडरमा में बैंक कर्मी की सड़क हादसे में मौत, बारिश में बाइक फिसली और डिवाइडर से टकराई, युवक के सिर में लगी गंभीर चोट। कोडरमा में सोमवार को एक दुखद सड़क हादसे में निजी बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखाड़ी में शाम 4 बजे यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान कोडरमा के 3 तारा निवासी विवेक सिंह के रूप में की गई है। विवेक हजारीबाग के बरही स्थित एक निजी बैंक में काम करते थे। वह बरही से कोडरमा अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज बारिश के कारण बाइक का पहिया फिसल गया। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में विवेक का हेलमेट उछलकर दूर जा गिरा और उनका सिर डिवाइडर से टकरा गया। सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। मृतक के पिता राजेंद्र सिंह को घटना की सूचना दे दी गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेटे ने की अपनी मां की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पहुंचा पुलिस के पास।
लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला की उसके सौतेले बेटे ने दिन दहाड़े हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस हत्या के पीछे की वजह जानकर पुलिस और स्थानीय लोग भी हैरान हैं। जब महिला की हत्या की गई तब वह घर में अकेली थी, तभी वहाँ उसका सौतेला बेटा मौत बनकर पहुंचा। हत्या इतनी तेज से की गई कि महिला को मदद के लिए चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। घटना हिरही भोक्ता बगीचा रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां नागपुरी गायक कयूम रुमानी के बेटे इरफान अंसारी ने सोमवार की दोपहर अपनी 50 वर्षीय सौतेली मां के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सदर थाना पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेपीएससी घोटाला, सीबीआई कोर्ट में आज आरोपियों की पेशी। सेकंड जेपीएससी घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में आज पेशी होगी। विशेष कोर्ट ने आरोपियों पर समन जारी किया था और पेशी के लिए आज 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। सीबीआई की जांच में पता चला है कि तत्कालीन जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर के निर्देश पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाए गए थे। सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर भी बढ़ाए गए थे। जाँच के लिए कॉपियों को गुजरात स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 आरोपियों को आरोपी बनाया है। इनमें से कई आरोपी वर्तमान में बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं और डीएसपी से प्रमोशन पाकर जिला संभाल रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की थी। 12 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने 26 नवंबर को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सांसद ने बरकट्ठा हिंसा पर जिला प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा बार बार हो रही घटना। हजारीबाग जिले में पिछले 6 महीने में 4 बार हिंसक झड़प और मारपीट की घटना हुई है। इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो रही है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए हमलावर रुख अख्तियार लिया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस हिंसा को लेकर जिला प्रशासन पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कमजोर प्रशासनिक तंत्र के कारण ही क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण आम जनता से लेकर बेकसूर लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बरकट्टा में हुए 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के पीछे का कारण कमजोर प्रशासनिक तंत्र को बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग में बार बार इसी तरह की घटना घट रही है, जो कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। लोगों का प्रशासन के प्रति डर समाप्त हो चुका है। प्रशासन अगर सख्ती से काम करे तो घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। झारखंड बंगाल की सीमा पर चौकसी के लिए झारखंड पुलिस के लगाए गए 10 जवान और 2 पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फरक्का धुलियान शमशेरगंज में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध के साथ भड़की हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन पश्चिम बंगाल से भागकर झारखंड में अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहे हैं। बंगाल में भड़की हिंसा पर झारखंड पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। साहिबगंज एसपी के निर्देश पर बरहरवा थाना क्षेत्र के बरारी, रूपसपुर, करैला, लाधोपाड़ा, भवानंदपुर, मसलंदपुर, बिंदुपाड़ा इलाके में नजर बनाए रखने के लिए 2 पुलिस पदाधिकारी और 10 जवानों की विशेष तैनाती की गई है। इन सभी को एक कैंप बनाकर उक्त इलाके में रहकर गश्त करने का निर्देश दिया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश है। वहीं बरहरवा एसडीपीओ, बरहरवा थाना प्रभारी, कुथल पोखर थाना प्रभारी को अपने अपने इलाकों में पूरी तरीके से चौकस रहने का निर्देश साहिबगंज एसपी की ओर से दिया गया है। पुलिस भी इन इलाकों में लगातार जांच अभियान चला रही है। झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर आने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों पर नजर रख रही है। झामुमो का 13वां महाधिवेशन, 16 प्रस्ताव पारित, वक्फ कानून का विरोध, जल जंगल जमीन परिसीमन और आदिवासी अधिकारों पर फोकस। सोमवार को रांची में झामुमो का 13वां महाधिवेशन हुआ। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य की जनता के आशीर्वाद और झामुमो के जुझारू सिपाहियों की मेहनत की बदौलत हमने अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले दल को हराने का काम किया है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने का आशीर्वाद हमें मिला है। यहाँ आप सभी साथी हम महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारे महाधिवेशन में पूर्व से बेहतर भव्यता है। इसी प्रकार हमें राज्य के लोगों के लिए भी दिन रात काम कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। झारखंड के हक अधिकार के लिए हुए आंदोलन से उपजी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड और झारखंड वासियों को आगे ले जाने का काम भी हमें ही करना है। इस अवसर पर पार्टी ने 16 प्रमुख प्रस्ताव पारित करते हुए अपनी भावी राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। इन प्रस्तावों में आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन पर अधिकार, आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। गोड्डा में दर्दनाक हादसा, शादी से लौट रहे बच्चे को गिट्टी लदे
ट्रक ने कुचला, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। गोविंदपुर हनवारा मुख्य मार्ग पर कुशमाहा हाट मोड़ के पास गिट्टी लदे ट्रक ने 10 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। घायल बच्चे की पहचान मोहम्मद मिनहास के पुत्र अब्दुल्ला के रूप में की गई है। वह अपने पिता के साथ एक शादी समारोह से अपने घर भौरोचक लौट रहा था। हादसे में अब्दुल्ला का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे ट्रक को पकड़ लिया। स्थानीय लोग और परिजन घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे ट्रक को पकड़ लिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर मुख्य सड़क जाम कर दिया। कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय जिला परिषद सदस्य नगमा आरा के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। देवघर एसपी से भाजपा नाराज, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल के मामले में लगाया प्रोटोकॉल की अवमानना का आरोप। देवघर एसपी द्वारा प्रोटोकॉल के घोर उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को किसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर एसपी से बात करना चाहते थे, लेकिन श्री मरांडी के वरीय निजी सचिव राजेंद्र तिवारी ने अपने दोनों मोबाइल फोन से देवघर एसपी को 1:45 पर दोपहर से 3:11 तक दोपहर तक 7 बार कॉल किया, लेकिन एसपी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। इस बीच में एसपी के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए लिखा गया कि बाबूलाल जी बात करना चाहते हैं। इसके बावजूद कॉल बैक नहीं किया गया। फिर 3 बजे दोपहर में व्हाट्सएप भेजा गया, फिर भी बात नहीं हुई। व्हाट्सएप देखने के बाद निजी सचिव ने 7वीं बार फोन किया, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव नहीं किया गया। प्रदेश भाजपा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का फोन नहीं रिसीव करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एसपी की कार्यशैली ठीक नहीं है। इसमें मनमानी और स्वच्छंदता प्रदर्शित होती है। यह राज्य की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविकता को दर्शाता है। भोक्ता पर्व में शामिल हुए विधायक, हवा में झूलते हुए जयराम ने लोगों पर बरसाए फूल। लोक आस्था का महापर्व भोक्ता पर्व गिरिडीह और बोकारो के कई गांव में मनाया गया। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के चपरी में भी यह पर्व आस्था के साथ मनाया गया। यहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख सह डुमरी से विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। जयराम ने यहां झूलन के रिवाज को भी पूरा किया। वे कई फीट ऊंचाई पर बनाए गए झूला में झूले भी और लोगों के ऊपर पुष्प की वर्षा भी की। इस दौरान लोक कल्याण की कामना भी विधायक ने की। यहाँ बता दें कि विश्वा, भोक्ता, भक्ता, मंडा, चड़क के नामों से जाने वाले इस महापर्व के प्रति स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। यह पर्व देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में शारीरिक यातना सहकर लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं। 3 दिवसीय इस पर्व में महिला पुरुष सभी जुटे रहते हैं। इस पर्व में कई लोग पीठ पर कील चुभोकर खंबे के सहारे झूलते हैं। इसके अलावा दहकते अंगारे पर खाली पैर चलकर भी भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से एक मंत्री द्वारा शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक और मंत्री पद की शपथ संविधान के नाम पर लेते हैं और दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से शरीयत को उससे ऊपर बताते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और संविधान का सीधा अपमान है। दास ने कहा, यह इनकी असल सोच को उजागर करता है। आज जब पूरा देश संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है, ऐसे समय में इस तरह का बयान न केवल बाबा साहेब बल्कि भारतीय संविधान और उस पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि राज्य सरकार को ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मंत्री की निष्ठा भारतीय संविधान के बजाय किसी धार्मिक कानून के प्रति है तो उसे संवैधानिक पद छोड़कर किसी धार्मिक संस्था जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए। स्टीफन मरांडी ने प्रस्तुत किया पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव, कहा मोर्चा नए वक्फ कानून के खिलाफ। रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित जेएमएम के 13वें महाधिवेशन के दौरान वरिष्ठ विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी ने पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया। स्टीफन मरांडी ने कहा कि पार्टी जातीय जनगणना को राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में कराने की पक्षधर है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग भी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जेएमएम की मांग है कि 1932 की आधार वर्ष वाली स्थानीय नीति को लागू किया जाए। पार्टी ने परिसीमन के वर्तमान स्वरूप का विरोध भी अपने प्रस्ताव में दर्ज किया है। स्टीफन मरांडी ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध करती है और इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चोट मानती है। इसके अलावा प्रस्ताव में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही सरना धर्म कोड को देश की संसद से मान्यता दिलाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
पाकुड़ में दवाई से भरी पिकअप वैन पलटी, देवघर के चालक की मौत, 2 घायल, लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद। पाकुड़ जिले में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ। लिट्टीपाड़ा सिमलौंग क्षेत्र में सोमवार को एक दवाइयों से भरी पिकअप वैन पलटकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना सिमलौंग धरमपुर मुख्य सड़क पर बड़ा मुड़जोड़ा के पास हुई है। पिकअप वैन देवघर से दवाइयां लेकर बरहरवा जा रही थी। घुमावदार मोड़ पर वाहन का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी 3 बार पलटी और पेड़ से टकरा गई। हादसे में देवघर निवासी 36 वर्षीय संदीप यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं देवघर के अशोक यादव और टुनटुन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा पहुंचाया। डॉक्टर मुकेश बेस्टा ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल भेजा गया। रिम्स जीबी की बैठक आज। पेट थैलियम स्कैन जांच सुविधा देने व एक MRI मशीन खरीदने पर होगा निर्णय। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बीते 9 माह से शासी परिषद की लंबित बैठक आज 15 अप्रैल को होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मंजूरी के बाद बैठक की आधिकारिक तिथि की घोषणा रिम्स प्रबंधन ने की थी। इस बार होने वाली रिम्स गवर्निंग बॉडी की 59वीं बैठक में कुल 28 एजेंडों पर सदस्यों की सहमति ली जानी है। मरीज हित की बात करें तो इसमें 2-4 एजेंडे ही ऐसे हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर मरीजों को मिलेगा। शेष एजेंडा प्रबंधन व चिकित्सकों से जुड़ा है। बैठक में जीबी की 98वीं बैठक की संपुष्टि के अलावा रिम्स के चिकित्सकों के प्रमोशन के रिजल्ट प्रकाशन पर निर्णय लिया जाएगा। बोकारो में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़, भारी मात्रा में शराब बरामद। जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग स्थित पेटरवार बाजार के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। इस संबंध में बेरमो SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पेटरवार थाना पुलिस ने एक पिकअप बोलेरो वाहन को रोककर उसका भांडाफोड़ किया है। तलाशी के दौरान वाहन में नारियल के बोरे के नीचे छिपा कर रखी गई अवैध शराब बरामद की गई है। 166 कार्टून में 750 ml की कुल 1992 बोतलें बरामद की गई हैं। इसकी बाजार में कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से चालक कमिया चरण खुटिया के पुत्र बबलू खुटिया को गिरफ्तार किया गया है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारिडिया गांव का निवासी है। उन्होंने बताया कि बबलू खुटिया शराब तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। पूछताछ में बबलू ने बताया कि उक्त शराब बोकारो के बारिडिया स्थित पेट्रोल पंप के पास से लोड कर सरायकेला जिले के चौका ले जाई जा रही थी। घर पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। जमशेदपुर में पंचायत सदस्य के घर में लगी आग, परिवार बाल बाल बचा। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हरहटू नया बस्ती में पंचायत सदस्य प्रभा हांसदा के घर के छप्पर पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गिर गई। इस घटना से घर में आग लग गई। घटना के समय प्रभा हांसदा और उनका परिवार घर में मौजूद था। तार गिरते ही सभी लोग तुरंत घर से बाहर निकल गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि घर में रखे टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर नष्ट हो गए। हाई टेंशन तार गिरने से आसपास के कई घरों में भी करंट फैल गया। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मोहल्ले की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग को तुरंत सूचना दी, लेकिन कई घंटों तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस लापरवाही से बस्ती के लोगों में आक्रोश है। बोकारो में डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत। परिजनों ने कहा पुलिस वैन से लगी टक्कर। थाना प्रभारी बोली PCR वैन ने अस्पताल पहुंचाया। बोकारो में एक दुखद घटना सामने आई है। सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास रविवार रात करीब 8 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय अंकित तुरी 21 वर्षीय की मौत हो गई है। उनके साथ मौजूद दोस्त सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब दोनों दोस्त राम मंदिर सेक्टर 6 से सामान लेकर लौट रहे थे। सुमित को गंभीर हालत में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंकित तुरी चीरा काचास के तुरी मोहल्ले का रहने वाला था। उसके पिता सहदेव प्रसाद तुरी का देहांत कोरोना महामारी के दौरान हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अंकित की मां दूसरों के घरों में काम करती है। अंकित ने हाल ही में ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की थी। परिवार का गुजारा सरकारी राशन और मां की मेहनत से चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा सेक्टर 6 थाना के PCR वाहन से हुआ है। थाना प्रभारी सुनीता ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ी नियमित गश्त पर थी। PCR वैन ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया है। वहां डॉक्टरों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह खंडिया मारपीट मामले में 21 लोगों पर केस दर्ज। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडिया गांव में पिछले दिनों जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस मामले में पीड़िता जगनी देवी के बयान पर पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुफस्सिल थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि वह अपने घर में अकेली थी, तभी गांव के
कई लोग लाठी डंडा रॉड कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस गए और हमला कर दिया। उन लोगों ने घर में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही अलमारी में रखे 75,000 रुपए नकद समेत सोने के गहने लूट लिए। बीच बचाव करने आए बेटे अमित दास को भी मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने मां व बेटे दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित जगनी देवी की शिकायत पर जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें छेदू दास, अनिल दास, पप्पू दास, अंगद दास, नंदलाल दास, मसरन दास, दिलीप दास, बंटी दास, विशाल दास, सोनू दास, मिथुन दास, दीपक दास, बबलू दास, विक्की दास, गुल्लू दास, हल्लू दास, बच्चू दास, राजू दास, गणेश दास, संजय दास और छोटू दास शामिल है। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर का करीबी सहयोगी धराया। 34 संगीन मामलों का आरोपी हरि तिवारी गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बरामद। पलामू पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू के करीबी अपराधी हरि तिवारी को गिरफ्तार किया है। हरि तिवारी उर्फ धीरेन्द्र कुमार तिवारी 36 वर्षीय है। उस पर रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ और पलामू समेत कई जिलों में 34 मामले दर्ज हैं। पलामू में सुजीत सिन्हा गैंग का संचालन हरि तिवारी करता था। वह शहर थाना क्षेत्र के 12 लोटाने का निवासी है। एनआईए ने भी पूर्व में उसके घर पर छापेमारी की थी। हरि तिवारी 2012 से सुजीत सिन्हा गैंग के लिए सक्रिय है। हाल ही में वह जेल से बाहर आया था। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद के अनुसार 12 जनवरी को हाउसिंग कॉलोनी स्थित केके मेमोरियल स्कूल के पास से 6 अपराधियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया था। ये अपराधी क्रशर व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए अपराधियों ने बताया कि हरि तिवारी मुख्य सहयोगी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।